हेलो बच्चों, BSS शंकर सर नवोदय में स्वागत है। आज हम भिन्न चैप्टर का प्रश्न संख्या 6वां से पढ़ेंगे। प्रश्न संख्या 6 से प्रश्न संख्या 6। एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है। यदि इसको भरने के लिए 40 लीटर और पानी की आवश्यकता है तो ड्रम की धारिता क्या है। मतलब एक ड्रम है जो 1/3 भरा हुआ, 1/3 बोल रहा है ना। पहला तो प्रश्न संख्या 6वां है, भिन्न का सवाल पढ़ रहे हैं ना हम। तो 1/3 बोला है, 1/3 क्या होता है? 1/3 मतलब 1/3 होगा, मतलब 3 में से 1 हिस्सा। ठीक, 1/3, 2/3 बोला तो 3 में से 2 हिस्सा, ऐसे टाइप है। तो ये होगा 1/3 बोला तो इसको 1/3 लिख सकते हैं। इसका क्योंकि ड्रम है पानी का तो हम इस तरह बनाएंगे इसको, ड्रम को। तो ये हो गया। कितने खंड बनाने के मैंने बता दिया था पिछले वीडियो में। जो अगर हर में रहेगा उसी का हमको खंड बनाना है, डिब्बा बनाना है। मतलब ये ड्रम है पानी का तो इसमें 3 दिया है तो इसका हम 3 खंड बना देते हैं। ये बहुत सरल तरीका होता है नवोदय वाले बच्चे के लिए पढ़ने के लिए। तो होगा 3 खंड हो गया। अब इसमें से क्या बोल रहा है? 1 खंड पानी से भरा हुआ है तो हम 1 खंड को पानी से भर देते हैं। पानी नीचे से भरते जाएगा ना, ऊपर से नहीं भरेगा, नीचे वाला भरा है तो 1 खंड भरा है। तो यही हो गया आपका 3 खंड में से 1 खंड में पानी भरा है तो इसको हम बोलेंगे 1/3। और क्या बोल रहा है प्रश्न आगे? यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता है। इतना तो भरा है लेकिन हमको मालूम नहीं है ना इसमें कितना पानी भरा है। लेकिन अब जो बचा है उसको भरने के लिए दिया है कि 60 लीटर और पानी लगेगा। तो 60 लीटर, लेकिन इसको हम कितने खड्डे में भरेंगे? 2 खड्डे में। तो 2 से भाग देते हैं तो 1 खड्डे का मान निकल जाएगा। बहुत सरल तरीका होता है ये। तो हो जाएगा 2 तिया 6, 2 शून्य 0। इस तरह आएगा ये 30 लीटर। चलो मैं बराबर करके लिख देता हूँ आगे में 30 लीटर। ये हुआ आपका 30 लीटर, क्योंकि पानी है तो लीटर में रहेगा ना। तो होगा 30 लीटर, मतलब 1 खड्डे में 30 लीटर आएगा। तो हमारे पास 3 खड्डे हैं तो हम सब में 30 लीटर लिख देते हैं। ये हुआ 30 लीटर, ये हुआ आपका 30 लीटर, ये हुआ आपका 30 लीटर। क्योंकि तीनों 1/3 है ना, 3 खड्डे बनाए हैं, सेम बराबर है। जब हमको 1 खड्डे का मान पता चल गया 30 लीटर तो तीनों में 30 लीटर रहेगा, सीधी बात है। तो हम उसके बाद क्या बोल रहे हैं? तो ड्रम की धारिता क्या है? तो पूरी ड्रम की धारिता मतलब ये ड्रम में कितना पानी आएगा, टोटल कुल मिलाकर कितना पानी आएगा उसको पूछा है। तो हम लिख देते हैं ड्रम की धारिता लिख दो, या फिर धारिता मत लिख दो, या धारिता। तो हो जाएगा 30 तो आएगा 1 खंड में, लेकिन कितने खंड है ये? 3 खंड। तो 3 से गुणा कर दो तो ये हो जाएगा 3 तिया 9 और 0 की 0, मतलब 90 लीटर पानी आएगा इस ड्रम में। इसकी धारिता है 90 लीटर। प्रश्न संख्या 7वां। किसी संख्या के 5/7वें भाग एवं 7/11वें भाग का अंतर 6 है तो वह संख्या कितनी है? किसी संख्या के बोल रहे हैं, 7वां प्रश्न है। 7वां प्रश्न तो हो गया 5/7 भाग, और कितना बोल रहे हैं? 5/7 और 7/11 भाग का बोल रहे हैं। तो इसको हम 7/11। अब इसमें हम दोनों का लघुत्तम समप्रतक निकालते हैं। तो कितना आएगा दोनों का लघुत्तम समप्रतक देख लेते हैं। तो हो जाएगा 7, बड़ा संख्या 11 है तो ये नहीं कर रहा है तो हम इसका पहाड़ा बनाएंगे, फिर छोटी संख्या हम कटाएंगे। तो 22 भी नहीं कटेगा, और 11 तिया 33, 11 तिया 44, 11 पंचे 55, 11 छक्के 66, 11 सत्ते 77। तो 7 11 170 कट जाएगा। इसका पहाड़ा बनाते बनाते जाना है ना, मैं विधि सिखा दिया हूँ। तो आगे 11 सत्ते 77 आएगा तो ये 77 ही 7 से कटेगा, 7 11 77। तो यही इसका लघुत्तम समप्रतक हो जाएगा। तो इसी को हम पहले नीचे में लिखते हैं। इसमें कुछ चीज़ नहीं लेना है, हम दोनों के लिए ये जो लघुत्तम समप्रतक निकाल रहे हैं वो दोनों के लिए लेंगे। ठीक है, तो इसका 77 आया। तो अब देखते हैं कितने बार में 77 आएगा। 7 11 77। तो यहाँ 11 का गुणा। अब उसके लिए इसके लिए भी करेंगे तो यहाँ भी 77 आएगा। सेम तो दोनों का सेम ही रहेगा ना। तो यहाँ भी 77, तो ये कितने बार कटेगा? 11 सत्ते 77, 7 बार में। तो यहाँ 7 का गुणा। अब इसी को हम देख लेते हैं। तो 11 पंचे 55, तो यहाँ 55 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 7 सत्ते 49, तो यहाँ 49 हो जाएगा। चूँकि दोनों का अंतर का है तो अंतर कर सकते हो आप, अंतर बोला है तो इसको ऊपर वाले संख्या को ही घटाना है ना, इसको नहीं घटाना है। तो ये आ जाएगा आपका, दोनों का अंतर आ जाएगा आपका 6 आ जाएगा।
तो हम इसमें 6 ले लेते हैं, ये 6 हुआ, और अंतर करने पर भी 6 आ रहे हैं, और इसमें प्रश्न में भाग का अंतर 6 भी दिया है, तो ये 6 और ये 6 को कटा देते हैं। ये जो प्रश्न में दिया है वो अब इसका अंतर करने पर आया हुआ 6 ये है, तो हम इसको 6/6 के रूप में लिख देते हैं। ये अंतर वाला 6 है और प्रश्न में दिया है वो 6, दोनों को भाग करेंगे तो आ जाएगा 6 एकम 6, इसका आया 1। अब इसी 1 का हम इसका जो लघुत्तम समापवर्तक है इसमें गुणा कर देंगे, तो ये हो जाएगा आपका 77 गुणा 1, तो हो जाएगा आपका 77 एकम 77। तो वह संख्या 77 है, यही इसका उत्तर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, इसमें दोनों को ले लेना है, दोनों का लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, लिख देना है दोनों के हिस्से में, फिर दोनों को घटाना है, और घटाने में अगर 6 आया, अब उसका अंतर भी 6 दिया है, तो वो दोनों को कटा देना है। किसी में 6 दिया है, किसी में अलग दे देगा, कटाना जितने बार में काटा उसको लिख देना है, तो जितने बार उसका आ रहा है उसी का फिर उसके लघुत्तम समापवर्तक के साथ में गुणा कर देना है, उत्तर आ जाता है। तो ये इसका उत्तर है। प्रश्न संख्या 8वां, 81 सही 2/7 गुणित 7 सही 5/9 बराबर हैं, इसके बराबर में कौन सा उत्तर आएगा उसको पूछा है। सिंपल गुणा बस तो करना है इसमें। यह है 8वां, 81 सही 2/7 गुणित 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9। ये हम इसको सही बटा के रूप में पढ़ते हैं, जैसे कि ये हुआ 81 सही 2/7 गुणा 7 सही 5/9, ये मिश्र भिन्न है। तो इसको पहले हम सबसे पहले ऐसा अगर सवाल आपको मिला तो सबसे पहले इसको हमें भिन्न के रूप में बदलना है, उचित भिन्न के रूप में, या तो फिर अनुचित भिन्न, कुछ भी हो। लेकिन अनुचित भिन्न किसे बोलेंगे, जैसे कि अगर कोई भी हमारा भिन्न है तो ऊपर में कहीं 8 आ गए और नीचे में कहीं 7 आ गए, ये हमारा अनुचित भिन्न या विषम भिन्न कहलाएगा। अब इसी को अगर हम पलट देते हैं 7/8, तो ये हो जाएगा हमारा उचित भिन्न या सम भिन्न भी बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें हो सकता है कि 8 रुपये है तो हम 7 रुपये का सामान ले सकेंगे, ऐसे इसको बोल सकते हैं। ये अनुचित है, जैसे कि ये 7 रुपये हमारे पास पैसा है, तो 7 रुपये तो हम 8 रुपये का सामान ले पाएंगे क्या, तो ये इसी कारण ये अनुचित कहलाता है। तो हम इसको बदलते हैं फिर। तो पहले इसमें कैसे बदलते हैं, ये दोनों को गुणा होता है फिर इसको जोड़ते हैं, तो दोनों को गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा आपका, कहीं यहीं करके देख लेते हैं बाहर में, इसको 81 × 7 करेंगे तो 7 एकम 7 और 7 अट्ठे 56, 7 एकम 7 7 अट्ठे 56, और 2 को जोड़ना है क्योंकि इसको जोड़ना पड़ता है, तो ये हो जाएगा 9 6 5। तो इसका मतलब हुआ ये 569/7 और गुणे में इसको भी वही काम करना है, 9 7 63, 63 और 5 68, 63 और 5 68/9। अब ये गुणा में क्या होता है, अगर कटता है तो काट सकते हैं, तो कटेगा तो नहीं, 7 8 56 तो होगा, लेकिन 9 नहीं कट पा रहा है। अब इसमें देख लो, ये भी इसको नहीं काट पा रहा है, 7 8 56 7 में 63 तक तो चले जाएगा, उसका 7 हम 70 नहीं काट पा रहे हैं, यहाँ से भी नहीं काट पा रहे हैं। तो इसको क्या करेंगे, ऊपर का गुणा ऊपर के साथ और नीचे का गुणा नीचे के साथ होता है, तो हम कर देते हैं गुणा रफ कार्य में यहाँ कर लेते हैं। 5 6 9 गुणा 6 68 बटे गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा 8 9 72, 72 की 2 हासिल 7, और 8 6 48, 48 और 7 55, 55 की 5 हासिल 5, और 8 5 40 और 5 45। अब एक कट लगाते हैं, फिर इसका पारी आ गए तो ये आ गया 9 6 54, 54 की 4 और हासिल यहाँ फिर 5 आ जाएगा, फिर 6 6 36, 36 और 5 41 की 1 हासिल 4 आ जाएगा, फिर हो जाएगा 6 5 30 और 4 34। ये हुआ। अब इसको काउंट कर लेते हैं तो 2 5 4 9, 5 और 1 6, 4 4 8, और ये हुआ आपका 3। इतना बड़ी संख्या है।
कहीं गलती थोड़ी ना कर रहे हैं। ये हो गया 5 6 9, ये 68 गुणा किए तो 8 72 हो गया, 8 छक्के 48 और 7 55 के 5 हासिल 5, 8 5 6 40, 5 45 कर 6 9 6 54 की 4 हासिल 5, 6 6 36 और 5 41 की 1 हासिल 4, 6 34 जोड़ेंगे 9 हो गए, 6 हो गए 8, सही है। तो इसको हम लिखेंगे फिर बराबर करके, ये हो जाएगा आपका 38 सही 6, नहीं अभी तो पूरा संख्या ही नहीं लिखे हैं। ये हो गया और इसका भी गुणा हो गया, ये ऊपर का गुणा ऊपर के साथ, नीचे का गुणा नीचे के साथ, क्योंकि ये गुणा है। हम और छोटी छोटी संख्या लेकर आपको बता दिए थे, पिछला वीडियो देख लेना आप इसके लिए, क्योंकि हम छोटी छोटी संख्या लेके आप लोगों को समझाए हैं पहले वीडियो में, लेकिन इसमें जब हम चैप्टर पढ़ेंगे तो उसमें बड़े बड़े अंक आएगा। तो हम छोटी को जब सीखा रहेंगे तो बड़ा हम सरल पड़ता है बनाने में, और अचानक कहीं बड़े डायरेक्ट तो बना लिए तो कठिन हो जाता है। तो पहले हम छोटे को सीख लिए हैं, इसलिए अभी इसको हम करते हैं। तो 7 में 63, अब 63 के पहाड़ में इसको कटाना है, तो ये हमारा कठिन काम है। तो इसके लिए हम जो भाग आप लोगों को हम सिखाए थे ये वाले विधि से, तो हो जाएगा 3 8 6 9 2। तो हमको भाग करने का हम तो नियम आप लोगों को बता चुके हैं। तो इसमें से एक अंक ऐसे दबाओ, एक अंक को छोड़ो जिसका हम पहाड़ा जानते हैं, बाकी इसमें कभी वही सब अंक दबा दो। तो ये हो गया 6 और 3, तो 6 और 3 में पहाड़ा नहीं जा रहा है, तो हम इस एक अंक और खोल देते हैं, तो ये हो गया 38। तो 6 का पहाड़ा ऐसे पढ़ो, 38 ज़्यादा नहीं होना चाहिए, तो हो जाएगा ये 6 छक्का 36, 6 बार में जा रहा है, तो हम 6 बार ले लेते हैं। 6 छक्का 36 6 बार में जा रहा है, तो हो जाएगा ये 6। इसका गुणा पहले बाहर में करके देख लेते हैं, कहीं उत्तर छोटा बड़ा हो जाता है थोड़ा बहुत, ये अनुमान के लिए है, सिर्फ अनुमान के लिए होता है। तो 6 3 18 की 8 और हासिल 1, 6 6 36 और 1 37, तो इसके आसपास गया यही आएगा। और अगर 7 बार लेते तो 7 छक्के 42 ज़्यादा हो जाता है, इसी पर अनुमान लग रहा है। 7 है तो 7 छक्के 42, जबकि यहाँ लास्ट में इसके 4 और इसके लास्ट में 3 है, तो ये नहीं हो पाता। तो ये 6 बार में आ गया 378, तो हो जाएगा ये 16, 16 में से 8 गया तो ये 8, हासिल 1 दिया तो 7, ये सब कट हो जाएगा, 7 में 7 3 में 3। अब एक संख्या उतारेंगे तो ये 9 हो गए ये। तो अब ये 89 या 63 एक बार में चले जाएगा, ये तो खुद दिख रहा है ना, 2 बार में ज़्यादा हो जाएगा तो एक बार में ये चले ही जाएगा। तो हम इसको एक बार ले लेते हैं 63 को, तो 9 में से 3 गए तो आ जाएगा 6 और 8 में से 6 गए 2, फिर एक संख्या उतारते हैं 2 को। अब फिर वही काम करते हैं, ये यहाँ से एक संख्या छोड़ देते हैं और यहाँ से देखते हैं तो ये नहीं जा रहा है, तो एक अंक और खोल देते हैं तो 26, तो 6 4 24 4 बार में जा रहा है। तो 4 बार में हम अनुमान लगा लेते हैं कितना जा रहा है, तो हो जाएगा 63 गुणित 4, तो 4 3 12 की 2 और हासिल 1, 6 4 24 और 1 25, तो 4 बार में इतना चले जाएगा। 5 बार में नहीं करके देखेंगे, 5 बार में तो ज़्यादा हो जाएगा ना, 5 छक्का 30, सीधा 30 आ रहा है, 3 आ जाता है इसके स्थान पर, तो नहीं करना, 4 बार में ही करके देखना है। तो 4 बार में आया ये 252, कटाएंगे तो 2 2 अब कट नहीं करेंगे क्योंकि इधर का संख्या में कुछ बचने वाला है, तो इसको 2 में 2 गए तो 0 लिखेंगे और 6 में 5 गए तो 1 लिखेंगे। इस तरह देखना पड़ता है क्या हम स्कूल। अगला प्रश्न है 9वां, निम्न को सरल करने से क्या प्राप्त होगा। इसको सरल करना है, 1 सही 1/24। 9वां 9 प्रश्न है, 1 सही 1/24 ऋण 1 धन 7/36 7/36। अब इसको हमको सरल करना है, तो सबसे पहले इसमें हमको देखना है क्या करना है। सबसे पहले इसमें सही बटा के रूप में दिया ये, तो सही बटा को पहले इसको हम सही कर लेते हैं। तो हम इसको बताए थे कि इसका गुणा करेंगे तो 24 एकम 24 और 1 25, तो ये हो जाएगा आपका 25/24। अब ऋण है तो ऋण, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, ये बटा के रूप में इसको भी बटा बना सकते हैं ना, तो ये 1/1 हो जाएगा। क्या 1 किसी भी संख्या के नीचे में बटा ले सकते हो अगर आपको ज़रूरत पड़ रहा है तो, सवाल के हिसाब से। तो इसमें पढ़ रहा है सब, ये भी बटा में है और ये भी बटा में, ये बस ऋण 1 हो गया, तो इसको हम इसके बटे में 1 ले सकते हैं ताकि हमको भिन्न वाले सवाल में हल करने में सरल पड़े। और ये हो जाएगा आपका 7/36। अब देखो यहाँ क्या हो रहा है, यहाँ हमारा डबल चिन्ह देखने को मिल गया। मैं इसका भी पार्ट बना चुका हूँ, पढ़ा चुका हूँ आपको कि
भिन्न का जोड़ना, भिन्न का घटाना, भिन्न का गुणा, भिन्न का भाग, भिन्न को कैसे काटते हैं, ये सब अगर एपिसोड को आप देख लोगे, भाग 1, भाग 2, भाग 3, भाग 4, भाग 5 करके बनाए हो, तो आपको एकदम सरल हो जाएगा ये सवाल सब। तो इसमें सबसे पहले हम क्या करेंगे, बोर्ड मास का नियम यहाँ लग रहा है ना, अभी बोर्ड मास का नियम भी आप देख लेना। बोर्ड मास का नियम वीडियो में डल चुका है, तो उसको देख लेना। बोर्ड मास का नियम में क्या पहले हल करना पड़ता है। तो बोर्ड मास के नियम में हमें सबसे पहले, अगर ये चिन्ह को देखें तो इसमें सबसे पहले हम जोड़ना को करेंगे, उसके बाद लास्ट में घटाएंगे। तो देखते हैं कौन कौन जोड़ना वाला है। तो ये है आपका, बोर्ड मास के नियम से नहीं बनाएंगे इसको, ये तीनों एक साथ काम हो जाएगा इसका। तो इसमें सबसे पहले हमको एलसीएम निकालेंगे। तो इसका एलसीएम क्या आएगा, एलसीएम मतलब लघुत्तम समापवर्तक 24, 36 दूनी 72 हो जाएगा ना। 36 दूनी, देखो एक के पहाड़े में तो 36 आ रहा है, लेकिन 24 के पहाड़े में 36 नहीं आ रहा है। तो हम क्या करते हैं, इस ऐसी स्थिति में बड़े वाले संख्या का पहाड़ा बनाते हैं। इसमें बड़ा संख्या 36 है, तो 36 दूनी 72 हो जाएगा। अब देखते हैं, एक के पहाड़ में भी 72 आएगा, 36 के पहाड़ में भी 72 आएगा, 24 यह भी 72 हो जाएगा। तो इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा 72। ये हो गया 72 लघुत्तम समापवर्तक, इसको मिटा दो। तो अब हम क्या करते हैं, जो अब लघुत्तम समापवर्तक निकालें उसी को कटाते हैं जिसका लघुत्तम समापवर्तक निकाले थे उसी से। तो हम 24 और 36 का निकाले थे, तो 24 में पहले से घटाएंगे, तो 24 या 72 3 बार में, तो यहाँ पर 3 का गुणा हो जाएगा इसके ऊपर वाले संख्या में। और वैसे इसका भी करेंगे, इसके में क्या होगा, ये कितने बार में काटेगा, 72 बार में ना, तो यहाँ 72 का गुणा भी करना पड़ेगा ना। ऐसी नहीं कि इसको छोड़ देंगे, छोड़ना किसी को नहीं है। तो ये हो जाएगा इसके में 36 दूनी 72 2 बार में, तो इसके साथ 2 का गुणा। अब हो गया हमारा यहाँ तक। तब क्या करना है, इसको गुणा बस तो करना है, तो 25 या 75 हो जाएगा यहाँ। और जो चिन्ह और चिन्ह लगाते जाना है ना, ऋण है तो ऋण लगा देना है, 72 है तो 72 लगा देना है, और धन है तो धन लगा देना है। और 7 दूनी यहाँ 14 हो जाएगा, 7 था तो 14। अब हमारा इसमें जोड़ना घटाना वाला काम है, तो कर लेते हैं। पहले 72 तो लिखना पड़ेगा आखिरी तक, 72 है तो 72 लिखना पड़ेगा। अब इसमें क्या है, बोर्ड मास का नियम यहाँ लगा है, तो यहाँ सबसे पहले काम क्या होता है, जोड़ना वाला। तो 75 में कुछ नहीं है, मतलब ये जोड़ना है, और एक 14 को, तो कितना हो जाएगा, 5 और 4 9 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा 7 और 1 8 हो जाएगा, 89। ऋण है तो ऋण, और ये 72 है तो 72 फिर घटाना है, फिर वही काम करना है। तो 72 के फिर लिख लेंगे, 72 के फिर लिख लिए अपन। अब ऊपर में घटाएंगे, कितना आएगा, 9 में से 2 गए तो 7 हो जाएगा यहाँ, और 8 में से 7 गए तो 1 हो जाएगा। यही उत्तर हो जाएगा इसका। अब इसमें तो कुछ पढ़ने वाला बात नहीं है, क्योंकि ऊपर में छोटी संख्या आ गए, ऊपर में छोटी संख्या आ गए तो उसको आप नहीं काट सकते। अगर एक अभाज्य संख्या आ गए तो भाई इसमें 17 अभाज्य संख्या है। मैं हर बार अभाज्य संख्या बोलता हूँ कि अभाज्य संख्या का उपयोग हर जगह होता है, अभाज्य संख्या का आपको ध्यान देना है। अभी हम छोड़े क्यों, क्योंकि यहाँ अभाज्य संख्या ऊपर में आ गए, और यही अगर अभाज्य संख्या नीचे में आ जाता 72 ऊपर में, तो इसको हम मिश्र भिन्न के रूप में उत्तर लाते हैं इसका। प्रश्न संख्या 10वां, कोष्टक में 3/5 धन 1/5 भागे 3/10 कोष्टक बंद, गुणित कोष्टक में 36/45 धन 16/5 कोष्टक बंद को हल करने पर परिणाम क्या होगा। तो इसका परिणाम पूछा है, उत्तर पूछा कितना होगा। तो प्रश्न संख्या 10 है। तो इसमें हम कोष्टक को तो हल करेंगे, लेकिन सबसे पहले इसमें देखेंगे क्या क्या चिन्ह है। तो इसमें सबसे पहले एक चिन्ह है धन के रूप में, एक भाग के रूप में। तो इसमें बोर्ड मास के नियम के अनुसार हम सबसे पहले भाग वाले को हल करेंगे। तो इसको हम बाकी संख्या को वही का वही उतार लेते हैं। तो होगा 3/5 धन 1/5, और ये भाग है तो ये गुणा के रूप में बदल जाएगा, क्योंकि इसको हल करने पर यह गुणा के रूप में बदल जाता है, और यह संख्या जो है पलट जाता है, तो ये हो जाता है 10/3 हो जाएगा। बाकी संख्या को उतार लेते हैं जो है उसको, ये है गुणा के। अब इसको छोटा कर सकते हो आप कटा के, तो ये कट जाएगा 9 चौक 36। जैसे कि कटेगा पहले 3 के पहाड़ में कट जाएगा, क्योंकि 6 3 9 5 4 9, तो 3 के पहाड़ में कटाएंगे तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6, ये भी 3 एकम 3 और 1 बचेगा तो 15 होगा, तो 3 पंचे 15, फिर 3 के पहाड़ में कट जाएगा, तो ये हो जाएगा 3 चौक 12 और ये 3 पंचे 15। इस तरफ छोटा कर सकते हो, ताकि हमको अगर आगे हल करना है
तो लघुत्तम समपर्थक निकालने के लिए सरल होगा, छोटा लघुत्तम समपर्थक निकालेगा। तो ये हो गया आपका। अब उतार लेते हैं जो संख्या बचा, तो यहाँ बचा 4/5 और ये धन है तो धन 16/5। तो इसको कोष्टक में ले लेते हैं। ये संख्या ये ऊपर वाले का है ना, इस तरह हम इसको अगर ये बटे में तो छोटा कर सकते हैं। इसका छोटा रूप है 36 का छोटा रूप 4 है, तो 4 का अगर आप पहाड़ा पढ़ते जाओगे तो 36 आएगा ही 9 बार में। इस तरह अगर 5 का पहाड़ा पढ़ते जाएंगे तो 9 बार में यहाँ 45 आ जाएगा। तो हम ऐसे कटा सकते हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ नहीं कटा सकते ना, क्योंकि यहाँ बीच में धन का चिन्ह है। तो होगा ये। अब इसका हम निकालेंगे, इसको भी कटा देते हैं, छोटा कर देते हैं ना, कटाना भूल गए थे। तो ये हो जाएगा, पलटाने के बाद कटाएंगे तो 5 दूनी 10, यहाँ 5 एकम 5, 5 एकम 5, ये 5 दूनी 10। तो अब देखते हैं इसको फिर एक बार बराबर करके ले लेते हैं। तो हो गया 3/5 और यहाँ धन है तो धन, और 1 दूनी 2 हो जाएगा, और ये 1 तिया 3 हो जाएगा। फिर इसका कोष्टक बंद हो जाएगा। गुणा है तो गुणा लगा देते हैं। और ये संख्या क्या है, इसको तो छोटा तो कर दिया है ना, ठीक है, इस बार ले लेंगे। चलो एक बार उतार देते हैं। 4/5 धन 16/5। अब इसमें क्या जोड़ना, ये भी जोड़ना, तो इसको पहले जोड़ना को वैसे जोड़ नहीं देते, इसको लघुत्तम समपर्थक निकालेंगे इसका। तो इसका लघुत्तम समपर्थक हो जाएगा 15, क्योंकि बड़ी संख्या तो 5 है, लेकिन 3 के पहाड़ा 5 नहीं आता है, तो हम बड़ी संख्या का पहाड़ा बनाते हैं। तो ये जगह 5 दूनी 10, 5 तिया 15, तो 3 पंचे 15 कट जाएगा। तो यही इसका लघुत्तम समपर्थक। अब इसी से कटाएंगे इसको, तो 5 तिया 15 3 बार में, तो ऊपर में 3 का गुणा। अब इससे कटाएंगे तो 3 पंचे 15 5 बार में कट रहा है, तो ऊपर वाले में 5 का गुणा। यही बस है इसका सिस्टम। ये हो जाएगा 3 तिया 9, और नीचे में धन है तो धन, और उसके बाद 2 पंचे ये भी 10। अब ये गुणा का जिन्हें अभी कोष्टक में लेते हैं ना इसको, क्योंकि अभी 2 अंक है। जब तक 1 अंक नहीं हो तब तक इसको हम कोष्टक में लेंगे। तो गुणा है तो गुणा। अब इसका भी वही काम करेंगे, जिसके लघुत्तम समपर्थक तो 5 ही आएगा ना, क्योंकि ये 5 इसके पहाड़ा में भी आएगा, इसके पहाड़ा में भी आएगा। इसका आप लघुत्तम समपर्थक निकाल के देख सकते हो, तो उसका 5 ही आएगा। तो 5 एकम 5 एक बार में, और यहाँ 5 एकम 5 यहाँ भी एक बार में। तो ये हो जाएगा 4 एकम 4, और धन है तो धन 16 एकम 16। अब हम इसको लेते हैं फिर एक बार। अब ये कोष्टक से बाहर हो जाएगा, क्योंकि अब ये एक संख्या हो जाएगा। तो 10 और 9 19/15, गुणा है तो गुणा। अब ये 20/5। अब इसको हम छोटे कर लेते हैं ना, यहीं से हो जाएगा छोटा। तो ये हो जाएगा 5 के पहाड़ा में 5 एकम 5, ये भी 5 के पहाड़ा में 5 चौक 20। अब क्या बचा हमारे पास, अब बचा ये 19 चौक 76 बचा है। हाँ, और यहाँ बचा है आपका 15 एकम 15, 15 एकम 15। यही उसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11। 5 सही 5 ऋण कोष्टक में 2 सही 1/2 ऋण 3/4 कोष्टक बंद धन कोष्टक में 3 सही 1/2 ऋण 1 सही 1/4 का मान ज्ञात करना है। इसमें भी 11 प्रश्न है। 11, अब इसको हम हल करते हैं। देखो, आप लोग बहुत छोटे बच्चे हो, तो आपके लेवल से गणित थोड़ा आगे पहुंच जाता है नवोदय का तैयारी करने में। तो आपको प्रेस्टिक का बहुत ज़रूरत होता है। आप एक प्रश्न को 2 बार 3 बार 4 बार प्रेस्टिक करोगे, अगर एक प्रश्न आपसे बनना चालू हो गया तो कई प्रश्न फिर बन जाएंगे। इस तरह होता है ये। बस नियम आपको फॉलो करते जाना है, कैसे कैसे नियम कहाँ से बनाना है पहले। तो ये सवाल में हम देखते हैं कि सबसे पहले इसमें हमको क्या करना है। तो सबसे पहले सवाल में हमको सही बटा के रूप को तोड़ना है इसमें। तो ये हम लोग करते जाते हैं लाइन से। तो हो जाएगा 5, तो 5 रहेगा ही। अब इसमें क्या है, 2 दूनी 4 और 1 5 हो जाएगा, तो 5/2 हो जाएगा। ये सब आपको आना चाहिए। 2 दूनी 4 और 1 5/2 हो गया। और ऋण 3/4, फिर कोष्टक बंद, फिर धन है तो धन, यहाँ भी वही है 2 तिया 6 और 1 7 बटा कोष्टक में है 7/2, फिर ऋण है 4 एकम 4 और 1 5/4। अब हमारा सभी सवाल भिन्न के रूप में आ गए। अब चाहे तो इसको भी भिन्न में ले सकते हो, इसको भी भिन्न में लेके 1 कर सकते हो।
अब हमारा ये हुआ, फिर अब आगे लिखते हैं इसको। तो ये तो हो जाएगा आपका 5/, पहले कोष्ठक को हल करना है और कोष्ठक के अंदर में यहाँ पर ऋण चिन्ह है या भी तो ऋण बस है, तो ये हो जाएगा यहाँ ऋण है तो ऋण लगा देंगे। तो इसमें क्या है, अब एलसीएम लेना पड़ेगा लघुत्तम समापवर्तक, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक तो 4 आ जाएगा क्योंकि बड़ी संख्या 4 है और 2 के पहाड़ा में 4 आ रहा है, तो हम इसका लघुत्तम समापवर्तक 4 ले लेते हैं। तो 2 दूनी 4, 2 बार में ये 2 काट रहे थे, यहाँ 2 का गुणा, और ये वाला 4 एकम 4 एक बार में, तो यहाँ 1 का गुणा। बस यही है इसका, इसी का हमको लघुत्तम समापवर्तक निकालना है, तो जो आएगा उसको लिख देना है। फिर इसी लघुत्तम समापवर्तक को इन्हीं संख्याओं से घटाना है। तो ये 2 दूनी 4 2 बार में काटा, ये 4 एकम 4 एक बार है, बस इतना ही है इसमें। फिर ये 5 दूनी 10 हो जाएगा, गुणा करेंगे तो ये ऋण है तो ऋण लगा देंगे, और ये 3 एकम 3 हो जाएगा। अब आगे का भी वही काम करेंगे, इसका भी लघुत्तम समापवर्तक वही आएगा क्योंकि 2 4 इसमें भी है, तो ये हो जाएगा आपका 4। तो ये भी 2 बार में काटेगा तो इसके साथ 2 का गुणा, ये 1 बार में काटेगा तो इसके साथ 1 का गुणा, तो 7 दूनी 14 और ऋण 5 एकम 5। अब ये छोटी होती जा रहा है धीरे धीरे, तो ये हो जाएगा 5 एकम 5, और यहाँ ऋण है तो ऋण, ये 1 ले सकते हो ना, यहाँ कहाँ से ले लिया ऐसे नहीं बोलोगे क्योंकि सब भिन्न में है, बटे के रूप में, तो इसका भी बटा में 1 ले सकते हैं। बटे के रूप में 1 लेने से कोई प्रभाव नहीं पड़ता, 1 पंचे 5 अगर काटेंगे तो 1 पंचे 5 5 ही आएगा कुल मिला के। तो ये हो गया आपका, ऐसे सोचना मत कि 1 कहाँ से ला लिया, क्योंकि अगला संख्या भिन्न में है, बटे के रूप में है, तो इसको भी वही बना दिए। तो ये हो गया, अब इसमें घटाएंगे तो 7 बचेगा और 1 संख्या हो जाएगा घटाने पर, तो कोष्ठक से बाहर हो जाएगा। तो कोष्ठक के बाहर में यहाँ इसका ऋण चिन्ह इंतजार कर रहा है, तो ये ऋण हो जाएगा 7/4। अब यहाँ धन है तो धन लगा देते हैं, अब यहाँ भी वही हो जाएगा, 14 में से 5 गया तो 9, और यहाँ क्या चिन्ह वेट कर रहा है इसका, धन, तो ये धन में आ जाएगा इसका जो उत्तर आएगा। तो 14 में 5 गया तो 9 हो जाएगा यहाँ, और ये हो जाएगा आपका 4 की 4। अब देखो ये कोष्ठक खुल गए, अब इसमें हमारा क्या क्या चिन्ह आ गया है, यहाँ तो ऋण आ गया, यहाँ धन आ गया, तो फिर बोर्डमास का नियम यहाँ लग रहा है, 2 चिन्ह हुआ मतलब बोर्डमास का नियम लगता है। तो इसमें सबसे पहले किसको हल करेंगे हम, सबसे पहले इसमें धन को हल करेंगे। धन को नहीं, ये दोनों एक साथ हो जाएगा, सीधा एलसीएम ले लेते हैं इसका लघुत्तम समापवर्तक कितना आएगा। तो ये हो जाएगा 4, बड़ी संख्या 4 है तो ये भी 4 इसको काट रहा है, 1 भी काट रहा है, तो इसका लघुत्तम समापवर्तक 4 ही आ जाएगा। तो 1 चौक 4, 4 बार में, तो यहाँ 4 का गुणा, 4 एकम 4 यहाँ 1 बार में, तो यहाँ 1 का गुणा, यहाँ भी 4 एकम 4 1 बार में, तो यहाँ भी 1 का गुणा, तो हो जाएगा 5 चौक 20, और जो चिन्ह है उसे डालते जाओ, ऋण है तो ऋण, 7 एकम 7 है तो 7, धन है तो धन, और 9 एकम 9 है तो 9। अब इसका हल हम यही कर देते हैं, यहाँ आ जाएगा ये इतने में। तो क्या हुआ, अब इसको क्या करना है, सबसे पहले बोर्डमास के नियम में जोड़ना है। तो 20 और 9, 20 है धन वाला और 9 है, दोनों को जोड़ेंगे तो 29 हो जाता है। 20 9 29, और ऋण में 7 है तो ऋण 7 लगा देंगे, और बटे में क्या है इसका 4, तो 4 कर देंगे। फिर वही काम करेंगे कि जो बचा है, तो 29 में 7 गया तो 22 आ जाएगा, तो हो जाएगा आपका 22/4। तो ये 22/4 तो उत्तर इसमें नहीं दिया होगा, सही बटे में दिया होगा, कटेगा तो काट देते हैं, कट जाएगा। कितने बार में काटेगा ये, 4 पंचे 20, 5 बार में, तो यहाँ 5 लिख देते हैं, 4 पंचे 20 हुआ, और फिर यहाँ कितना बचेगा, 2 बचेगा, और यहाँ 4 बचेगा। अभी भी सही उत्तर नहीं आया ना, अभी भी और कटेगा ये, इसको अभी हम और काट सकते हैं, या फिर ज़्यादा है तो हम इसको यहाँ यहीं काट देते हैं, आपको यहाँ सरल पड़ गया काटने में, क्योंकि इसके भी लास्ट में 2 है, इसके भी लास्ट में 2 है, तो 2 के बाद हम कटेगा, तो 2 1 कम 2, 2 1 कम 2 कट गए, ये भी 2 दूनी 4। अब देखो अब भाज्य संख्या आ गए, अब भाज्य संख्या के आते तक आप काट सकते हो ना, फिर उसके बाद नहीं करता है, तो ये होगा 11/2। तो 11/2, अब इसको हम 2 से कटाएंगे डायरेक्ट, क्योंकि अब भाज्य संख्या है, तो आ जाएगा 2 पंचे 10 आ जाएगा, और यहाँ 1 बचेगा तो 1 लिख देंगे, और ये हो जाएगा आपका 2। इस तरह इसका उत्तर हो जाएगा 5 सही 1/2। अगला प्रश्न है 12, निम्न में से कौन सी संख्याएं बढ़ते क्रम में लगी है। इसमें चारों ऑप्शन में से बताना है कि कौन सी संख्या बढ़ते क्रम में लगी है। तो इसमें चारों ऑप्शन में तो संख्या सेम है, लेकिन उसकी जगह को चेंज कर दिया, तो उसको बताना है कि कौन सी संख्या सही क्रम में लगा हुआ, बढ़ते क्रम में, जैसे कि 1 2 3 4 ऐसे बढ़ते क्रम में बताना है। तो इसके लिए हमको सबसे पहले क्या करेंगे, अब बटा के रूप में है, तो बटा के रूप में हम नहीं जानते कि कितना बड़ी संख्या है, लेकिन हम इसको बड़ी संख्या पहचानने के लिए सबसे पहले काम इसका क्या करना है, इसको हमको दशमलव के रूप में बदलना है। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए हम इसको
नीचे वाली संख्या से ऊपर की संख्या को घटाना पड़ेगा, क्योंकि ऊपर का संख्या छोटी है, नीचे का संख्या बड़ी है, तो इसको उत्तर तो दशमलव में आएगा ही। तो चलो हम इसको घटा देते हैं, तो 3 के पहाड़ में 3 नहीं कटेगा, तो हो जाएगा ये 3 शून्यम शून्य पहले चले जाएगा, 3 शून्यम शून्य हो जाएगा। तो अब इसमें नहीं कट है, तो हम यहाँ दशमलव लगा सकते हैं, दशमलव लगाएंगे तो यहाँ एक 0 लग जाएगा, तो आ जाएगा ये। फिर उसके बाद 3 के पहाड़ में कितने में जाएगा, 3 तिया 9, 3 बार में जाएगा, 3 तिया 9 3 बार में जाएगा। फिर यहाँ वही 1 बचेगा, तो फिर 3 बार में जाएगा, मतलब क्योंकि अगर हम यहाँ अगर करके देखते हैं 1 को 3 से भाग देते हैं तो क्या आ जाएगा, 3 शून्य शून्य हो जाएगा, भाई शून्य बार पढ़ेंगे। 1 बचा, दशमलव लगाए, फिर 0 लगाए, फिर 3 तिया 9 हो जाएगा, फिर वही काम हो जाएगा, 1 बचेगा। फिर अब तो दशमलव बार बार नहीं लगाना, दशमलव भी सीखो एक बार, दशमलव एक बार लग गया तो अब तुम कितनों बार जहाँ जरूरत पड़ेगा तो कोई इसको घटाने के लिए 0 ले सकते हो। तो यहाँ अब हम 0 ले लिए, फिर ये 3 तिया 9, इसी तरह इसका क्रम चलते जाएगा। फिर 9 बचा, फिर 1 बचा, फिर वैसे। तो हम इसको भी, क्योंकि हमको 2 अंक में अगर पता चल जाएगा, पहले तो हम एक अंक में पता लगाते हैं 3 तक कटा के, लेकिन यहाँ पर हमारा पहले से ये 1 दशमलव वाला दिया है, उसमें 2 अंक दे दिया है, तो इसके कारण हम यहाँ पर भी 2 अंक तक देखेंगे। तो यहाँ तक हम देखें, अगर जरूरत पड़े तो और इसको आगे बढ़ा सकते हैं। तो ये हो गया इसका, तो इसका आ गया 1/3 का मान हुआ। 1/3 को हम दशमलव के रूप में क्या बोल सकते हैं, 0.33 बोल सकते हैं। अब हम वही काम इसके साथ करेंगे 1/2 के साथ। तो हम आपको एक विधि और बताते हैं, सरल विधि। इसको आप 2 अंकों की संख्या में, 2 अंकों की संख्या इसका बन सकता है, लेकिन 1 और 0 वाला, जैसे कि इसको या तो आप 10 बना सकते हो, या आप 100 बना सकते हो, या आप इसको 1000 बना सकते हो। तो देखो ये क्या बन सकता है, ये 10 बन सकता है। अगर हम इसमें अगर 5 का गुणा करें इसके साथ तो ये 10 बन सकता है, क्योंकि इसमें दशमलव लगाने में सरल होता है। तो हम इसको 2 पंजे 10 कर सकते हैं। अब इसको भी ये 5 का गुणा करेंगे, अब जब नीचे वाले में किए तो ऊपर भी करना पड़ेगा। तो ये क्या हो जाएगा आपका 5 एकम 5 और ये 5 दूनी 10। तो देखो यहाँ पे 1 0 आया ना, तो 1 अंक के बाद दशमलव। ये बहुत सरल तरीका होता है। हम दशमलव वाले चैप्टर में जाएंगे तो आपको और अच्छी तरह से इसको बता देंगे। तो 1 0 है तो यहाँ 1 अंक के बाद दशमलव, मतलब 5 लगेगा, उसके बाद दशमलव, फिर यहाँ 0 लगा सकते हो। अब ये तो पूरा कट गया है ना, तो हम इसमें 1 0 लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि ये 2 अंक वाला है, ये भी 2 अंक वाला है, ये भी 2 अंक वाला हो जाएगा। तो अब इसका तो हमको निकालना ही नहीं पड़ेगा, तो पहले से है 2.5। अब देखो इसमें कौन बड़ा है कौन छोटा, अब दशमलव के रूप में पता चल जाएगा। तो इसमें हमको सबसे छोटा दिख रहा है ये, दशमलव के बाद यही छोटा दिख रहा है, तो इसका कौन है। अब इसको जमा देते हैं, यहाँ बढ़ते क्रम में जमा देते हैं, बढ़ते क्रम में जमा देते हैं इसको, बढ़ते क्रम में। तो इसी को पहले लिखेंगे, सबसे छोटा को पहले लिखेंगे, तो ये हो जाएगा आपका 0.25, और उसके बाद आ जाएगा, इसके बाद बड़ा कौन है, ये है, मतलब 1/3, 1/3। इसके बाद ये है 1/2। देखो सबसे छोटा तो 1/2 ही दिख रहा है, 1/2 ही सबसे छोटा दिख रहा है हमको देखने में, लेकिन सबसे बड़ा यही निकल गया। तो ये इसका उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 13, 1.25 को भिन्न के रूप में बदलने पर परिणाम मिलता है। इसको भिन्न के रूप में बदलना है 1.25 को, तो ये हो जाएगा 1.25। अगर हम इसको भिन्न के रूप में बदलते हैं, पहले भिन्न मतलब बटा होता है, तो बटा बना लेते हैं। तो इसमें क्या होता है, दशमलव, तो दशमलव की जगह हम नीचे में 1 लिख सकते हैं। उसके बाद कितना अंक है, 1 2, तो 2 0 डाल सकते हो। ये हो गए। अब इसको क्या किया है, दशमलव इसका हट गया ना, दशमलव इसका हट गया, तो इस तरह हटाते हैं दशमलव, ऐसे दाढ़ी खींच देते हैं इसमें। तो ये होगा इतना, तो कितना हुआ ये 125/100 हुआ। तो उत्तर ऐसे आया है कि सही बटन में आया है, इसका उत्तर सही बटन में आया है। तो हम इसको सही बटन कर लेते, पहले तो कटा के छोटा कर लो, फिर भी अच्छा रहेगा, कटा सकते हो, क्योंकि लास्ट में 0 है, लास्ट में 5 है, मतलब 5 के पार हम कट जाएगा तो और अच्छी हो जाता है सवाल। तो हो जाएगा 5 दूनी 10 और 2 बचा, 5 पंचे 25। अब ये हुआ 5 दूनी 10 और 5 शून्यम 16, तो ये हो जाएगा आपका उतारने पर 25/20। और छोटा कर लो, छोटा हो रहा है तो यही हम कर सकते थे। तो हो जाएगा 5 के पार हम कर जाएगा, तो 5 पंचे 25 और ये हो जाएगा 5 चौक 20। अब क्या आया हमारा, 5/4 आया।
अब ये कितने बार में जाएगा, क्योंकि ऊपर में अभाज्य संख्या तो आया लेकिन ऊपर में आया है और ये बड़ी है तो इससे कट जाएगा 4 से, तो कटा देते हैं। कितने बार में जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 1 कम 4, फिर भी यहाँ 1 बचेगा, 4 1 कम 4 एक बार में गया, 1 बचा तो उसको लिख दिया नीचे में 4, ये उसका सही उत्तर हो जाएगा। कटा के छोटी कर सकते हो, जहाँ कट रहा है तो कटाने में कोई दिक्कत नहीं है, उत्तर वही आएगा जो आना रहेगा। अगला प्रश्न है 14, भिन्नों 4/3, 5/9 तथा 6/18 का योग है, मतलब जोड़ना है इसको, योग बोल रहा है मतलब जोड़ना है ना, योग का मतलब जोड़ना होता है। तो चलो हम इसको जोड़ देते हैं क्या आ रहा है, तो ये हो जाएगा 4/3 धन 5/9 तथा ये भी धन में हो जाएगा, जोड़ना है तो 6/18। अब देखो यहाँ हम क्या कर सकते हैं, अगर ये संख्या करता तो कटा सकते थे आपस में, छोटी संख्या कर सकते हैं काट के, चाहे जोड़ना रहे चाहे घटाना चाहे गुणा चाहे भाग, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता। अगर कट जाता है तो ये कर सकता है, तो ये कट जाएगा 6 कम 6 और ये कट जाएगा 6 3 18। ऐसे क्या है, हमको इसका लघुत्तम समापवर्तक निकालने में सरल होता है, छोटी संख्या आता है तो कटना होता है तो कटा दिया करो, कोई दिक्कत नहीं होता है इसमें। तो ये हो गया आपका। अब इसको फिर उतार देते हैं एक बार, तो 4/3 धन 5/9 धन 1/3। तो हम करते हैं इसका, अब लघुत्तम समापवर्तक निकालते हैं कितना आता है। तो देखो सबसे बड़ी संख्या तो यहाँ 9 है, तो क्या 9 के पहाड़ में ये 3 काट देगा, तो 3 3 9 कट जाएगा, इसके भी पहाड़ में कट जाएगा, तो इसमें कुछ नहीं करना, यही इसका लघुत्तम समापवर्तक हो जाएगा। कितने बार में काटेंगे, 3 3 9 3 बार में, तो इसके साथ 3 का गुणा। ये कितने बार में काटेगा, 1 बार में ना, 9 1 कम 9, तो इसके साथ 1 का गुणा। यहीं पर ध्यान देना क्या होता है, जितने बार में काट रहा है उतने बार ऊपर में गुणा करना है। और यहाँ पर ये भी 3 बार में काटेगा तो इसके साथ भी 3 का गुणा हो जाएगा। अब कर देते हैं गुणा, 4 3 12 और ये धन है तो धन, और ये 5 1 5 और ये धन है तो धन, धन है ना पूरा, हाँ जोड़ है तो धन ही रहेगा, तो 3 1 3। अब इसको जोड़ना बस है, तो ये आ जाएगा। पहले तो नीचे वाला संख्या को लिख लो जो है उसको, क्योंकि उसको कुछ करना ही नहीं है। तो 12 5 17 और 3 20, 20/29। अब इसका उत्तर आ जाएगा, उत्तर ऐसे ही दिया है कि सही बटे में दिया है, एक बार देख लेता हूँ इसको। उत्तर इसका 20/9 दे दिया, यही दे दिया है, यही दे दिया है। जबकि ये विषम भिन्न है तो यही इसका उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है 15, 1/4, 1/2, 2/3 व 3/4 में सबसे बड़ी भिन्न पहचानना है। सबसे बड़ी भिन्न कौन है, तो देख लेते हैं। तब यही भिन्न वाला सवाल में हमको पहले दशमलव के रूप में बदलने पर ही पता चलेगा कि कौन बड़ी भिन्न है कौन छोटी भिन्न है। तो हम इसको देखते हैं। तो दशमलव के रूप में बदलने के लिए हमको यहाँ 4 है, तो इसको 4 को हम क्या 2 अंकों वाली जीरो वाला संख्या बना सकते हैं, 1 या 0 वाली, 1 और 0 वाली। तो 1 और 0 वाली बन जाएगा कि तो 25, 1 और 0 वाली 25 बार करेंगे तब बनेगा, तो हो जाएगा 25 4 100, तो ऊपर में भी 25 का गुणा, तो ये हो जाएगा 25 1 25/25 4 100। तो 1 2 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा आपका 0.25 हो जाएगा, क्योंकि 2 0 है तो 2 अंक के बाद दशमलव, 1 2 तो 1 2 फिर दशमलव यहाँ लगेगा, उसके 0 लगा सकते हो। अब इसको आप समझो, ये 1/4 का ही पहाड़ा है। अगर 1 को हम 25 बार पढ़ेंगे तो 25 आएगा, 4 को अगर 25 बार पढ़ेंगे तो 100 आएगा, और इसको कटाएंगे फिर वही हो जाएगा। ये 25 1 25 और 25 600 1/4। तो हम इसको 0 के लिए इसलिए लाए हैं क्योंकि दशमलव लगाने में सरल होता है। ये विधि हम आपको और सिखाएंगे अभी। तो ये हो जाएगा आपका। अब इसको भी वही काम करेंगे, इसको 0 वाले बनाएंगे, 1 और 0 वाले बनाना है ना, ये नहीं 2 और 0 वाले बना दिए, 3 या 0 वाले नहीं, 1 आना चाहिए, या तो 1 आना चाहिए उसके बाद 0 आना चाहिए, या 1 के बाद 100 आना चाहिए, या 1 के बाद 1000, या 1 और 4 0 ऐसे कुछ आना चाहिए। तो इसमें दशमलव लगाने में सरल होता है। तो ये हो गया 2, तो 2 अगर हम 5 करते हैं तो 2 5 10 हो जाएगा, तो यहाँ भी 5 कर देते हैं, तो ये हो जाएगा ये 5/10। तो ये 1 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो ये हो जाएगा 0.5 हो जाएगा इसका। तो ये 2 अंक में उत्तर आया, तो इसको भी हम 2 अंक 0 डाल के कर सकते हैं ना, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। दशमलव के बाद आप कितनों भी 0 डाल सकते हो। अब इसको इसके ये तो 3 है, तो 3 किसी के साथ हम इसको गुणा करें
ये जीरो वाला नहीं बन सकता है, 1 और 0 वाला। तो इसको हम इसी में कटा के देखते हैं तो ये कितने बार में जाएगा। पहले तो 0 बार चले जाएगा, पहले 0 बार जाएगा, फिर यहाँ 0 लगेगा क्योंकि दशमलव लेंगे तो 20 हो गया, फिर 3 छक्के 18, फिर तो बचे, फिर छक्के छक्के जाएगा इसमें। तो इसका आ जाएगा 0.66। इसका ये भी 25 के पहाड़ा में बन जाएगा 100। तो यहाँ भी 25 का पहाड़ा कर देते हैं तो हो जाएगा 25 तिया 75 बटा 25 चौक 100। अब 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ भी लगाना है, 2 जीरो है तो 0.75। अब देखो इसमें पता चल जाएगा ना कौन बड़ी है कौन छोटी। दशमलव आ गए तो ये 2 है इकाई, यहाँ दशमलव बाद शुरू में यहाँ भी 5 है, यहाँ 6 या 7 है। तो सबसे बड़ी भिन्न बोला है इसमें 15 में, हाँ सबसे बड़ी भिन्न। तो ये हो जाएगा कि इसको दशमलव के बाद इसमें 7 है सबसे बड़ी। तो हो जाएगा आपका इसका उत्तर 3/4 बड़ी भिन्न, बड़ी भिन्न, ये इसका उत्तर हो जाएगा।